नमस्कार दोस्तों। जिस ट्रांसफर ड्राइव का प्राथमिक शिक्षक साथी बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, आखिर वह ट्रांसफर ड्राइव आज स्मूथली वर्किंग में आ चुका है। तो साथी, ज़्यादा जल्दबाजी हड़बड़ाहट में कोई गलत कदम ना उठाएं, इसके लिए मैं आपके मार्गदर्शन के लिए यह वीडियो बना रहा हूं। तो साथी, वीडियो पूरा देखें तथा अपने अन्य साथियों के साथ भी इसको शेयर जरूर करें। अब सबसे पहले मैं आपको लाइव करके दिखाऊं, उससे पहले मैं आपको कुछ इसमें जो छोटी मोटी बातें हैं वो बताना चाहता हूं कि साथियों, सबसे पहले आप अपना MIS लॉगिन जरूर करके देख लें। अपनी आईडी डालकर चेक करें कि आपके पासवर्ड एक्सपायर तो नहीं हो गए या आप कहीं भूल तो नहीं गए हैं। तो इसके लिए साथियों, आप दोबारा से इसको पासवर्ड को दोबारा रीसेट कर सकते हैं। आप फॉरगेट पासवर्ड में खुद भी कर सकते हैं। और यदि आपसे नहीं हो रहा तो आप अपने DW या BO ऑफिस से संपर्क करके आप अपने पासवर्ड दोबारा रीसेट करवा लें। घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद मैं एक आपको बात बताऊं कि अब की बार ट्रांसफर ड्राइव जोन वाइज ना होकर स्कूल वाइज है। मतलब आप स्कूल वाइज जो है वो स्टेशन चुन सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने एक नंबर जोन सेलेक्ट किया फिर उसके सारे स्कूल ही आप चूज करें। मैं आपको लाइव करके भी दिखाऊंगा। तो साथियों, जोन की कंडीशन जरूर है, लेकिन आप जोन वाइज स्कूल ना चुन करके स्कूल वाइज स्कूल चुन सकते हैं। इसके लिए मैं लाइव करके भी दिखाऊंगा। नंबर दूसरी बात, मैं उससे पहले आपको जो कल स्कूल वाइज कुछ वैकेंट पोस्ट बनी है, कुछ में रैशनलाइजेशन के हिसाब से पोस्ट खत्म हुई हैं, तो आप वो ज़रूर चेक कर लें। और उसके बाद आप ट्रांसफर ड्राइव की एलिजिबिलिटी है, आपके कितने पॉइंट हैं, मेरिट के हिसाब से आप कहाँ ठहर रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी लिस्टें आ चुकी हैं। वो भी आप ज़रूर चेक कर लें। कहीं आपके पॉइंट गड़बड़ हो गए तो फिर बाद में दिक्कत हो जाएगी। तो यदि ऐसा हुआ है किसी साथी के पॉइंट कम शो हो रहे हैं, पॉइंट में ज़्यादा बन रहे हैं, तो वो अपने जो भी यूनियन है, प्राथमिक शिक्षक संघ या दूसरी यूनियन से जो भी कोई रिलेटेड साथी है, तो वो अपने सीनियर साथियों को जरूर अवगत करवाएं। साथियों, अब मैं आपको स्कूल वाइज वो दिखा देता हूँ। मैं एक स्कूल का आपको ये ड्राफ्ट दिखाता हूँ कि जैसे कोई स्कूल है तो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे कि ये स्कूल सीरियल नंबर इतने पे है। इसके बाद में ये कैडर जैसे ये सभी का सेम है। डेजिग्नेशन ये PRT JVT का दिखा रहा है। ST का देखना है तो इससे ऊपर मिलेगा। जोन कौन से जोन में है, स्कूल का कोड क्या है, स्कूल का नाम क्या है, इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट, फिर उसके बाद ब्लॉक। फिर यहाँ से जो है कि ये चलता है कि अब जो है रैशनलाइजेशन से पहले आपके स्कूल में कितनी पोस्टें थी, रैशनलाइजेशन के बाद में नंबर ऑफ पोस्ट रैशनलाइजेशन, ये जो ये दिखा रखा है कि ये रैशनलाइजेशन में कितनी पोस्ट बनी। अब एक्चुअल वहाँ वैकेंसी कितनी बनी, क्योंकि इसमें कोई एक्चुअल वैकेंसी नहीं है। यहाँ पहले भी दो थी, बाद में भी दो हैं, एक्चुअल वैकेंसी जीरो है। डीम्ड वैकेंसी मान ली ये दोनों साथी एलिजिबल हैं ट्रांसफर के लिए, इसलिए यहाँ दोनों की दोनों पोस्ट डीम्ड वैकेंसी है, कैप्ट कोई नहीं है। और जो है लास्ट में इनमें डीम्ड वैकेंसी दिखा रखी है, कोई एक्चुअल वैकेंसी नहीं दिखा रखी। इससे ऊपर वाले हम स्कूल में देख लेते हैं कि यहाँ रैशनलाइजेशन से पहले चार वर्किंग पोस्ट थी, चार पोस्टें थी JVT की। उसके बाद में रैशनलाइजेशन के बाद में यहाँ बच्चे बढ़े और यहाँ वैकेंसी हो गई, वैकेंसी का मतलब यहाँ पोस्टें हो गई 6। तो एक्चुअल वैकेंसी यहाँ दो हैं, मतलब दो तो नई पोस्टें बनी हैं। और इनमें से जो चार पहले वर्किंग में थे उनमें से तीन ने यहाँ पर ट्रांसफर ड्राइव में यस कर रखा है। एक हो सकता है किस वजह से है वो इसमें ट्रांसफर ड्राइव में भाग नहीं ले रहा। तो तीन और दो, यहाँ दो तो एक्चुअल वैकेंसी, तीन डीम्ड वैकेंसी। यहाँ देखो लास्ट में आप देख सकते हैं। तो इस तरह आप अपने किसी भी स्कूल का जो चुनाव कर रहे हैं
तो उसकी आप यहाँ वैकेंसी लिस्ट देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ जो मेरिट लिस्ट भी भेज रखी है कि भाई आप के पॉइंट कितने हैं। इसमें मेरे पास कल कई साथियों के फ़ोन आया कि सर जो है मेरा नाम नहीं मिल रहा। तो साथियों ये जो है ये दो लिस्टें हैं, एक लिस्ट नहीं है। अगर आप ट्रांसफर ड्राइव में आपने यस ऑलरेडी यस था आपका और उसमें आपका नाम शो नहीं हो रहा, तो ये सीरियल नंबर जो मेरिट नंबर 1 दिखा रखी है यहाँ से चल रहा है। और क्योंकि फाइल बहुत बड़ी बन जाती है इसलिए ये दो फाइलें हैं। एक फाइल में आपका नाम नहीं लग रहा तो आप दूसरी फाइल में ज़रूर चेक कर लें। यहाँ आप अपने MIS के जो आईडी है वो डाल करके भी सर्च कर सकते हैं, नाम वाइज भी आप चेक कर सकते हैं। इसमें ये देख सकते हैं कि जी मेरा जो है कि मैं यहाँ कार्यरत हूँ और मेरे इस हिसाब से इतने पॉइंट बनते थे और मेरे पॉइंट हैं वो कम हैं। तो ये ज़रूर चेक करें। जैसे ये किसी कैटेगरी का है, इसको 15 मार्क्स मिले हुए हैं और उम्र में ये जोड़ करके इसके 68.6192 इसके बने हुए हैं। तो इस प्रकार से सब अपने अपने चेक कर लें। अब मैं आपको ले चलता हूँ ट्रांसफ़र ड्राइव पर। अब ट्रांसफ़र ड्राइव हम ओपन करेंगे तो साथियों यहाँ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप ये सारी चीज़ें मोबाइल पर ना करें। मोबाइल पर पिछली बार ट्रांसफर ड्राइव में कुछ साथियों ने मोबाइल से किया था और वो आज तक एनीवेयर में है। तो यहाँ आप अपने स्कूल के डेस्कटॉप पर, कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर ही करने का प्रयास करें। यदि इस ट्रांसफर ड्राइव में आपको किसी अन्य साथी की सहायता लेनी पड़े तो भी आप उसके पास जा कर के किसी साथी से रिक्वेस्ट करके या किसी साइबर कैफे पर जा कर के ही आप अपना ये भरने का कोशिश करें। मैं यहाँ आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ कि हम मान लो हम एक लॉगिन करते हैं इसके आईडी पासवर्ड डाल करके और ये लॉगिन कर दिया। लॉगिन करने के बाद में ये लॉगिन, यहाँ यदि आपके पासवर्ड नहीं खुल रहा तो रीसेट कर लें। अब जैसे ही ये सारा ओपन हो चुका है तो हमें ये MIS जो लिख रखा है इस पर क्लिक करना है। इसके बाद में ये सारा सब कुछ खुल चुका है। अब हमें ये ट्रांसफ़र प्रेफरेंस जो है यहाँ हमें क्लिक करना है। इसको जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो साथियों दूसरे नंबर पर फिल स्कूल वाइज ट्रांसफ़र प्रेफरेंस इस पर हम जाएंगे और इसके बाद में यहाँ ये दिखा रहा है कि कृपया स्थानांतरण विकल्प भरने के लिए भाषा का चयन करें। उससे पहले दिखा रहा है कि 12 तारीख तक, 12 दिसंबर 2021 तक आप वॉलंटरी पार्टिसिपेट कर रहे थे, यानी ये थी। उसके बाद में आपको स्टेशन भरने के लिए 4 जनवरी 2022 तक आप रात 12 बजे तक भर सकते हैं। आप लास्ट डेट पर ना जाएं, उससे पहले ही भर लें और ज़्यादा जल्दी हड़बड़ाहट करने की कोशिश भी ना करें। पहले अपना हार्ड वर्क, अपनी कॉपी पेन लेकर के अपने स्टेशनों की लिस्ट बना लें। और मैं यहाँ आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि जो 30 साल से छोटे साथी हैं वो कम से कम 100 या 150 के आसपास स्टेशन ज़रूर भरें। तो साथियों हम लैंग्वेज इंग्लिश का ही चुनाव करते हैं और सबमिट करते हैं। इसके बाद में ये दे रखा है कि आप एनीवेयर में जाना चाहते हैं, स्टेट में कहीं भी, या फिर आप अपने स्कूल प्रेफरेंस भरना चाहेंगे। तो साथियों हम अपने स्कूल वाला ये जो लिख करके इसमें भरेंगे, यहाँ सबमिट कर देते हैं। और सबमिट करने के बाद में अब यहाँ आपको लेफ्ट साइड में आप अपना ज़िला ऊपर जो है कि आप अपना ज़िला जो है वो सबका अलॉट है, उसी ज़िले का आप विकल्प नहीं चुन सकते हैं।
तो जिला तो वही रहेगा। इसके बाद में आप जोन चुन सकते हैं, जो जो जोन आप चुनना चाहें, यानी वो जोन आपको नहीं मिलेगा जिसमें आप नौकरी कर चुके हैं। लेकिन यहाँ जैसे इस साथी का ये 2 नंबर जोन में कर चुका, इस अब फिलहाल 7 में है, तो 7 वो दोबारा भी ले सकता है। हम इसका 1 नंबर का जो जोन है वो लेते हैं, 1 नंबर जोन। इसके बाद में स्कूल कोड कह रहा है कि स्कूल कोड, हम स्कूल कोड नहीं भरेंगे, हमें पता ही नहीं कि किस स्कूल में क्या स्कूल कोड है, तो हम सीधा जोन 1 करके सर्च करते हैं। अब राइट साइड में 1 नंबर जोन में जितनी भी स्कूल हैं वो आ चुकी हैं। ये चूंकि हेड टीचर है तो वही स्कूल खुलेंगे जो हेड टीचर की जिसमें वैकेंसी है। लेकिन इसने 1 नंबर जोन चुना है, जबकि साथियों के लिए भी ऐसा ही प्रोसेस है, सेम ही है। इसके बाद में जैसे इस साथी ने चुन लिया कि कोई भी, जैसे ऊपर वाला स्कूल चुन लिया, तो यहाँ जो ये ग्रीन वाला बटन है ऐड टू लिस्ट, हम ऐड कर दिया, और ऐड की जो है वो ऐड वाले उसमें जाता रहेगा। इसके बाद में दूसरा स्कूल चुन लिया, दूसरा भी स्कूल गया, ये नीचे आपको शो करेंगे कि ये स्कूल आपने चुन लिए हैं। इसके बाद में हमें सूट 2 ही स्कूल करेंगे 1 नंबर जोन के, तो हम 1 नंबर के जोन के, आपने कहा था कि अगर ये स्कूल वाइज चुनना है, ये तो जोन वाइज खुल रहा है, तो साथियों मान लो 1 नंबर जोन में हमने 2 स्कूलों का चुनाव कर लिया है। इसके बाद में हमें जो है वो 7 नंबर जोन सूट करता है, तो हम 7 नंबर जोन जो है वो डाल करके और फिर सर्च कर लेंगे। फिर सर्च कर लिया तो ये 7 नंबर जोन के स्कूल आ गए, ये जितने भी स्कूल हैं ये 7 नंबर के खुल गए। अब 7 नंबर स्कूल में हमें, मान लो ये ब्लॉक वाइज हैं, 7 नंबर जोन में हमें ये स्कूल, ये जो है कि ये सूट करता है, हमने 7 नंबर जोन का भी चुनाव कर लिया। देखो अब नीचे हमारी जो है उस लिस्ट में ये 7 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर भी आ चुका है। इसके बाद में मान लो हम 5 नंबर जोन का चुनाव करते हैं, और 5 नंबर जोन में ये सर्च कर लिया, इसमें ये 5 नंबर जोन के, और ये मान लो हमने इसका भी चुनाव कर लिया। अब इसके बाद में मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जैसे 1 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर, इसके बाद में मुझे फिर 1 नंबर का ही सूट करता है, तो 1 नंबर डाल करके मैं फिर से ये सर्च करके, और 1 नंबर का मान लो ये जो है ये स्कूल मुझे सूट कर रहा है, तो मैंने फिर 1 नंबर का चुनाव कर लिया। तो साथियों आप देख सकते हैं कि 1 नंबर, 1 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर, तो ये सारे स्कूल हैं। लास्ट में 1 नंबर का चुनाव भी हमने कर लिया। तो इस प्रकार से ये सारे स्कूल आप इनका चुनाव स्कूल वाइज कर सकते हैं, जोन की कोई कंडीशन बाध्यता नहीं है कि आप 1 नंबर जोन के ही सारे स्कूल चुने। तो आपने देख लिया है बड़े ध्यान से। यदि आपने इनका चुनाव गलत कर लिया है कि मान लो ये मुझे 5 नंबर तो नहीं करना था, तो आप यहाँ से रेड जो बटन है इसको डाल करके यहाँ रिमूव कर सकते हैं। मान लो आपको 1 नंबर का ये दूसरे वाला भी नहीं करना था, तो इसको भी डाल करके रिमूव कर सकते हैं। इस प्रकार आप सारे भी रिमूव करके दोबारा से कर सकते हैं। और यदि मान लो आपने पूरा फाइनल कर लिया है, मैं तो यहाँ कहूँगा कि 100-150 स्कूल का चुनाव जरूर करें। जो साथी 30 साल से छोटे हैं, जो बड़े हैं, जिनको लगता है कि आप, मुझे तो 10 स्कूलों में से ही एक मिल जाएगा, वो साथी और कॉन्फिडेंस ना होकर के कम से कम 50 तो जरूर चुने। साथियों उसके बाद में लास्ट में आपको सबमिट करना है, सेव एंड प्रोसीड जो वाला जो है उसको हिसाब से आप कर सकते हैं, और उस हिसाब से आप जब ट्रांसफर ड्राइव चला जाएगा उसके बाद में आप अपना इनका सबका प्रिंट भी ले सकते हैं, उससे पहले आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आश्वस्त हूँ कि आपने पूरा वीडियो देखा होगा और अपने साथियों के साथ भी शेयर ज़रूर करेंगे। एक बार मैं नए साल की आपको शुभकामनाएं देता हूँ, नए साल में आपको अपना मनचाहा स्टेशन मिले। तो साथियों आप को कोई क्यूरी है आपकी तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर बताएं, मैं कोशिश करूंगा आपके प्रत्येक सवाल का जवाब दूं। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत।